देखिए, आज का जो चैप्टर है वो छोटा है पर इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग हम लोग अभी स्टार्ट किए तो पूरा मनी एंड बैंकिंग ही पढ़ेंगे। तो मनी एंड बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, सेंट्रल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में भी आते हैं और हमारे 12th के सिलेबस में तो है ही। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है ये कहाँ से आया, ठीक है, इसका गवर्नर कौन है, ये सब हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सेंट्रल बैंक की। ठीक है, तो इसका एस्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में। ओके, सेंट्रल बैंक जो इंडिया का, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है, ठीक है, हम लोग सबको ही जानते हैं, बहुत कॉमन जनरल क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। ओके, शक्तिकांता दास इसकी गवर्नर है, शक्तिकांता दास। देखिए, शक्तिकांता दास इसके गवर्नर है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हो, 1 अप्रैल 1935। अब ये स्टैब्लिश तो हुआ था 1935 में। उस समय इसका हेडक्वार्टर, सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था। लेकिन 1935 में हम लोग प्रोनाउंस करते थे, हम लोग बोलते थे कोलकाता नहीं, हम लोग बोलते थे कलकत्ता। ठीक है, उस समय हम लोग क्या बोलते थे, कलकत्ता। ओके, 1935 में कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था। उस समय उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता था। लेकिन 1937 में, ओके, 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता से मूव कर गया बॉम्बे। नाउ हम लोग प्रोनाउंस करते हैं मुंबई। ठीक है, तो ये 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन 1937 में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1937 में इसका हेडक्वार्टर हो गया बॉम्बे, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। ठीक ना, अभी हम लोग इसको बोलते हैं मुंबई। तो आपको इतना थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सेंट्रल बैंक हमारा जो आरबीआई है वो इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में। इसका गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। ओके, और इसका हेडक्वार्टर उस समय कलकत्ता में था। 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में था, जिसको अभी हम लोग कोलकाता बोलते हैं। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर हो गया बॉम्बे, जिसको अभी हम लोग मुंबई बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक, इससे जब भी मैं 12th क्लास में थी, इस लाइन से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता है कि ये अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल बैंक लिख देगा, फिल इन द ब्लैंक्स लिख देगा, बोलेगा आपको भरना होगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल बैंक क्या है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद सेंट्रल बैंक का काम क्या है, अभी हम लोग जान लिए उसका बेसिक कि कहाँ से आया, उसका गवर्नर कौन है, उसका हेडक्वार्टर कौन है, लेकिन इसका काम क्या है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का काम है कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को, बैंकिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का काम है कि ये कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, बैंकिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो पता है कि इंडिया का हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। लेकिन देखिए, सेंट्रल बैंक दूसरे देश का कौन सा है, ठीक है, हम लोग को इंडिया का मालूम है, लेकिन दूसरे देश का सेंट्रल बैंक भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, फेडरल रिजर्व बोलते हैं यूएसए का सेंट्रल बैंक। ओके, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और पीपल बैंक ऑफ चाइना चाइना का सेंट्रल बैंक है।
ओके। और बैंक ऑफ इंग्लैंड हमारा यूके का सेंट्रल बैंक है। तो ये कुछ दूसरे देश का, ये तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये यूएसए का, चाइना का, यूके का, सबका सेंट्रल बैंक का मैंने नाम लिखा है ताकि आप लोगों को मालूम चले सारे कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना। सबके नाम मैंने लिख दिए, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का मेनली काम क्या है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसको किसको करना कंट्रोल? मॉनिटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को, जितने भी मनी वाले काम हैं, ठीक है, बैंकिंग वाले काम है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, मनी मॉनिटरी को अच्छे से चलाना, बैंकिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से चलाना, यही है हमारा आरबीआई का काम, सेंट्रल बैंक का काम। अब सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मैं आज नहीं बता रही पर थोड़ा सा मैं बताऊंगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है हमारे कि वो क्या करता है? क्लियरिंग हाउस करता है, नोट इशू करता है, ठीक है। उसके फंक्शंस है कि वो नोट इशू करता है, क्लियरिंग हाउस करता है, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक को, ठीक है। तो देखिए नोट इशू करने की अगर हम बात करें तो करेंसी ऑथोरिटी तो है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। और लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है, जितने भी कॉइन्स होते हैं, ठीक है, 1 रुपए का नोट मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 रुपए का नोट आता है ना, 1 रुपए का नोट, और जितने भी कॉइन्स होते हैं, सिक्के, जितने भी कॉइन्स है, ये कौन बनाता है? ये बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे पैसे नोट की बात करें, करेंसी, तो वो बनाता है आरबीआई। लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन्स, जितने भी सिक्के हैं, वो 5 रुपए का, 10 रुपए का, जितने भी सिक्के हैं, वो सारे कौन बनाता है? वो बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स ये कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता रही हूँ कि हाँ, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो सारे बैंक का क्या है? गवर्नमेंट है, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। करेंसी का ऑथोरिटी है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, क्लियरिंग हाउस करता है। तो सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोग कल के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये सेंट्रल बैंक का छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक है। ये मैंने सेंट्रल बैंक का बेसिक चीज पहले बताया, कल मैं इसका फंक्शंस बताऊंगी। और अभी रेगुलर ही हमारा मनी एंड बैंकिंग ही चलेगा। मनी एंड बैंकिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं अलग अलग लेकर आऊंगी, तो आप वीडियो पे बने रहें, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं मनी एंड बैंकिंग ही पढ़ाऊंगी और जितने भी वीडियोस बनेंगे वो कल मैंने प्लेलिस्ट बना लिया मनी एंड बैंकिंग की। जितने भी वीडियो बनेंगे मनी एंड बैंकिंग के, आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो सारे एक ही प्लेलिस्ट में होंगे, ठीक है। तो कल मतलब अभी मनी एंड बैंकिंग ही चलेगा। आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ। इसी का फंक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल।